जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए प्रमुख समाज सुधारक की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हैं। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये 25 प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इन 25 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और बिना समय गंवाए हुए चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूरा नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने नरबली और शिशु हत्या का भी अंत किया था। और इन्होंने कहा था, दास प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह से संबंध इनका हो जाएगा और सती प्रथा से हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से हो जाएगा। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का जो है समर्थन किया था। इन्होंने कहा था पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है। यानी कि ये पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। इन दोनों को प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय जाता है। अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक भी आता है तो आप उत्तर को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। इनका जो है आर्य समाज को संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। अगर पूछ ले सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती। अगर पूछ ले वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा फुले। इनका पूरा नाम है महात्मा ज्योतिबा राव फुले। अगर पूछ रहे आपके परीक्षा में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जिसे हम BHU भी कहते हैं। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। BG तिलक को गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन,
दास प्रथा उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? दास प्रथा उन्मूलन, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बरो। ये इसके उन्मूलन का श्रेय इनको जाता है। दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड एलन बरो को जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ये कहाँ शामिल हुए थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकागो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन संघ की स्थापना करने वाले महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 राइट उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया? जो पहला था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एआईएमयू के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना प्रमुख कार्यालय स्थापित किया? तो इसका राइट उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 अड्यार में। अड्यार कहाँ पड़ता है? ये मद्रास। अड्यार जो स्थान है ये मद्रास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुहफत उल मोहब्बद्दीन एवं मिरातुल अखबार, तोहफात उल मोहब्बद्दीन एवं मिरातुल अखबार के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर बहुत सोच समझ के दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने तोहफत उल मोहब्बद्दीन एवं मिरातुल अखबार की रचना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? किसने निकाली? क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर दीजिए, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। अगर पूछ ले सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने कहा वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन, विधवा बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए, विधवा बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी तथा विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे? अगला जो लाइन कह रही है विधवा पुनर्विवाह यानी कि दोबारा विवाह के पक्षधर कौन थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में। शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह से। इन्होंने इस एक्ट के तहत बाल विवाह के लिए समाप्त कर दिया गया था। अगला आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर कहीं मिले तो उसको भी आप लोग सही उत्तर लगाएंगे। तो ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। अगर क्वेश्चन सही लगे हों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपको टॉपिक वाइज सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इकट्ठा करके आपके तक लाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।